आज हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की रचना कहाँ कहाँ होती है वो देखेंगे। इसके लिए जो भी मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा हम उसे एक बार नोट कर लेते हैं। तो हमें एक अवतल दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी की फोकल लेंथ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है। साथ ही अवतल दर्पण को रखने के लिए एक होल्डर हमें चाहिए होगा, एक पर्दा हमें चाहिए होगा जहाँ पर हमें प्रतिबिंब दिखेगा, एक स्क्रीन इसे हम कह सकते हैं। और अब हम होल्डर की सहायता से अवतल दर्पण को उस पर लगा देंगे। अब एक चार्ट पेपर लेते हैं और चार्ट पेपर पर पोल यानी ध्रुव, फोकस बिंदु यानी F और वक्रता केंद्र यानी कि C, उनके बीच में 10-10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इनके बीच की जो दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगी और वहाँ पर हम मिरर को प्लेस कर देंगे विथ होल्डर। हमने यहाँ पर मिरर को प्लेस कर दिया है। अब हम अलग अलग जगह पर वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब पर्दे पर कहाँ मिलेगा। तो इसी रूप में सबसे पहले जो केस आता है हमारे पास में कि ऑब्जेक्ट आपका काफ़ी दूर रखा हुआ है, हम मान के चलेंगे कि वो इन्फिनिटी पे रखा है। तो आप यहाँ देखिए हमने एक मोमबत्ती को बहुत पीछे की तरफ रखा है और इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें कागज़ के पर्दे के ऊपर एक छोटे से बिंदु के रूप में दिख रहा है। यहाँ पर आप नोट कर रहे होंगे, और ये बिंदु कौन सा है? फोकस बिंदु, जहाँ पर हमें ये प्रतिबिंब मिल रहा है। अब इसे हम डार्क रूम में देखते हैं। तो डार्क रूम में देखने पर हमें ये पता पड़ता है कि ये प्रतिबिंब जो है वो आपका उल्टा बन रहा है, यानी जो लो है वो नीचे की ओर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे पर वो उल्टा बन रहा है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि दूरी पर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अब इसे हम रे डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तब हम प्रिंसिपल एक्सिस C पॉइंट, F पॉइंट और P पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लाइट की दो किरणें टकराने के बाद में फोकस बिंदु से गुजरती है, ये हमने नियम पढ़ा था। और फोकस बिंदु पर गुजरने के बाद में हमें जो इमेज मिल रही है वो वास्तविक है और बहुत ही छोटी मिल रही है हमें। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम केस 2 की बात करते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? C के बियॉन्ड रखा गया है, C से दूरी पर रखा गया है। अब इमेज हम जब देखते हैं तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? तो हमें इमेज इसके स्क्रीन पर दिखाई देती है और यह जो इमेज बन रही है यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। इसे डार्क रूम में देखते हैं हम। डार्क रूम में देखने के बाद में हमें ये पता लगता है कि ये जो इमेज है वो उलट गई है। अभी ये इमेज हमें सीधी दिखाई नहीं दे रही, ये उल्टी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब रे डायग्राम में जब हम इसे देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जब दो किरणें परस्पर निकलती है तो एक फोकस बिंदु से गुजरती है और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और एक मुख्य अक्ष के समानांतर होकर फोकस बिंदु से गुजर जाती है। यहाँ पर जो हमें इमेज मिलती है वो वास्तविक होती है, उल्टी होती है और साथ में हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं केस 3 की, जब आपका ऑब्जेक्ट C पर यानी वक्रता केंद्र पर रखा गया है। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर अब इमेज कहाँ मिलेगी ये हमें देखना है। तो हम ये पाते हैं कि वक्रता केंद्र पर रखने पर इमेज भी हमें कहाँ मिलती है? वक्रता केंद्र पर। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ साफ साफ हमें इमेज दिखाई दे रही है जो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन उल्टी है। अब इसे डार्क रूम में देखने पर हमें कैसा दिखता है ये वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इमेज दिख भी रही है और वो उल्टी है। अब इसे हम रे डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं। तो वापस दो किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर एक बिंदु पर मिलेगी और वो बिंदु कहाँ पर होगा? हम यहाँ पर देखते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ पर है? इस बार ऑब्जेक्ट आपका वक्रता केंद्र पर है और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद में वो मुख्य अक्ष के समानांतर होकर फोकस बिंदु से गुजर रहा है दोनों तरफ से। और एक बिंदु कहाँ से गुजर रहा है? फोकस बिंदु से होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो रहा है। तो इन दोनों केस में जो किरणें हैं ये दोनों किरणें कहाँ आकर मिल रही है? मिल रही है हमें वक्रता केंद्र पर ही। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिला है यह वास्तविक है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टा मिला है और उसी साइज का हमें यह मिला है। अब हम केस 4 की बात करते हैं जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र और फोकस
बिंदु के बीच में रखा है और इसकी इमेज हमें दिखाई दे रही है और वो पर्दे पर हमें दिख रही है। अब इसे एक बार हम डार्क रूम के अंदर देखते हैं, जब लाइट हमारे पास में ज़्यादा नहीं हो, तो हम ये पाते हैं कि ये इमेज भी हमें कैसे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी इससे बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उल्टी नज़र आ रही है अभी भी। यानी इमेज हमारी बन भी रही है, पर्दे पर मिल भी रही है और साथ में उल्टी दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज है वो थोड़ी सी इससे क्या है, ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। अब इसे रे डायग्राम में हम देखते हैं कि रे डायग्राम में यह कैसा दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, वहाँ से अगेन दो किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर गुजरेगी। तो एक जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और परावर्तक पृष्ठ से टकरा के फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। वैसे ही दूसरी किरण पोल से टकराने के बाद में मुख्य अक्ष से एक एंगल बनाकर, जो कि उसने पहले बनाया था, उसी एंगल पर आके आगे बढ़ जाती है और एक बिंदु पर आकर मिलती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूरी पर है। और जब हम इसकी इमेज की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि जो इमेज बन रही है वो वास्तविक है, साथ में उल्टी है और इसका जो साइज़ है वो बढ़ चुका है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस बिंदु पर रखा है। अब इसकी इमेज या प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलेगा वो हम देखते हैं। तो हमने स्क्रीन को एडजस्ट किया है पीछे की तरफ और हम यहाँ पर इमेज जो है वो देख पा रहे हैं। अब ये इमेज हमें दिख भी रही है लेकिन काफ़ी दूरी पर दिख रही है, प्रॉपर हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी से हम डार्क रूम में देखते हैं तो यह इमेज काफ़ी दूरी पर बन रही है और इतनी क्लियर भी हमें विजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर रे डायग्राम के थ्रू इसे बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इमेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है। हमें थोड़ी सी बड़ी भी दिख रही है हमें ये इमेज, तो हम इसी अकॉर्डिंग इसके बारे में भी बताएंगे। रे डायग्राम में देखते हैं अब हम ऑब्जेक्ट को इस बार हमने फोकस बिंदु पर रखा है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक बिंदु पर एक किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है और फोकस बिंदु से गुजर जाती है। दूसरी किरण पोल वाले बिंदु से यानी ध्रुव वाले बिंदु से टकराती है और गुजर जाती है। तो अब इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, हम यहाँ देखेंगे कि ये जो इमेज बनी है वो वास्तविक है, उल्टी बन रही है और काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसके आगे केस 6 की बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस बिंदु के बीच में रखा गया है। पोल और फोकस के बीच में रखने के बाद में इमेज कहाँ बनेगी वो हम देखते हैं। तो हमने यहाँ पर वस्तु को रख दिया है और इसका इमेज या प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो भी हम देखते हैं। स्क्रीन पर देखने के बाद में हमें यहाँ पर प्रॉपर वे के अंदर कोई इमेज दिखाई नहीं रही है। इस ऊपर इसे हम रूम में देखने के बाद में हमें इमेज तो दिखाई दे रही है लेकिन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है। ये है एक रिफ्लेक्टेड लाइट का पैच जो है हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। यानी ये कौन सी इमेज होगी, ये अब वास्तविक इमेज ना होकर आभासी इमेज होगी जो मिरर के पीछे बनेगी और इसे हम स्क्रीन पर नहीं कैप्चर कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम इसे नहीं देख सकते हैं। तो आप ये यहाँ पर नोट कीजिएगा कि जो इमेज है वो आभासी है और इनसाइड द मिरर यानी मिरर के अंदर की तरफ ये इमेज बन रही है। रे डायग्राम में हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ इमेज आपकी बनेगी मिरर के पीछे। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये हाईली क्या होगी, एनलार्ज होगी, सीधी होगी और वर्चुअल होगी यानी कि आभासी होगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं।